वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वर्कआउट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हैलोअल्केन हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कुछ मेथड्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं। अगर अल्कोहल को हम PX5 मीन्स फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, PX3 फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 या HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है हैलोअल्केन में। पहला रिएक्शन है ROH PX5। तो यहाँ पर देखेंगे कि OH फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जा रहा है हैलोजन फंक्शनल ग्रुप से। दोनों फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्योंकि हैलाइड आयन है रिप्लेस कर देता है हाइड्रोक्सी आयन को और हैलोअल्केन फॉर्म करता है। POX3 का फुल फॉर्म फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राईहेलाइड प्लस HX मीन्स हैलोजन एसिड। अगेन अल्कोहल को अगर हम PX3 फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ करते हैं तो भी OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से और बाय प्रोडक्ट निकलता है H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो अगेन देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय द हैलोजन दैट इज क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बाहर निकलता है और HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हैं तो भी क्या बनता है अल्काइल क्लोराइड। OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है हैलोजन से। तो अल्कोहल से हम बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं हैलोअल्केन। और यहाँ पर ध्यान देना है कि अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है और 3 डिग्री का भी हो सकता है। जैसा अल्कोहल लेंगे वैसा हैलोअल्केन हमें मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री हैलोअल्केन, 2 डिग्री से 2 डिग्री एंड सो ऑन। और इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल का, सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। यानी टर्शियरी अल्कोहल से अगर हमें हैलोअल्केन बनाना है तो जल्दी बन सकता है। कारण क्या है, जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट क्या होगा 3 डिग्री, जो कि हाईली स्टेबल है एंड दिस इज द रिजल्ट दैट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का और सबसे कम 1 डिग्री अल्कोहल और एकदम लिस्ट शो करेगा मिथाइल अल्कोहल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया और इसमें क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है तो ये रिएक्शन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। किस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो फर्स्ट यू नोटेड डाउन दिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट मेथड, जैसे एल्कीन से हैलोअल्केन किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अल्कोहल से हैलोअल्केन बनाने के बाद एक और मेथड हम लोग यूज़ करेंगे टू प्रिपेयर हैलोअल्केन। तो वो मेथड क्या है, एल्कीन का यूज़ करके हमें क्या बनाना है हैलोअल्केन। तो यहाँ पर एल्कीन किसी भी तरह का एल्कीन को ले सकते हैं, हैलोजन के साथ ट्रीट करेंगे पर्टिकुलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा डाई हैलाइड, विसिनिन डाई हैलाइड या 1,2 डाई हैलाइड या 1,2 डाई हैलोअल्केन जो भी कहें। तो यहाँ पर एल्कीन का जनरल फॉर्म है, हैलोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है X2 और सॉल्वेंट स्पेसिफिक सॉल्वेंट होगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में।
और दो हैलोजन दो कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ अटैच हो गया। ऐसे हैलो अल्केन को हम विसिनिन डाइहैलाइड और आईपीसी नेम क्या है 1,2 डाइहैलो अल्केन। अगर ये रिएक्शन में हैलोजन की जगह में अगर हम लोग ब्रोमीन यूज़ करते, सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता कार्बन टेट्राक्लोराइड। ब्रोमीन वाटर या एक्वस फॉर्म ऑफ ब्रोमीन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कलरलेस। एंड दिस रिएक्शन गिव्स द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इन एल्कीन। साथ ही साथ ये भी बताता है कि एल्कीन में कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। प्रोडक्ट में जिन दो कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है, पेरेंट एल्कीन जो हम लोग यूज़ किए हैं वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले प्रेजेंट था, जो कि कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो इस रिएक्शन को अगर इस तरीके से देखें कि हम यहाँ एल्कीन में कोई भी एल्कीन ले सकते हैं। हमने लिया है यहाँ इथीन, सिमेट्रिकल एल्कीन है और रिएजेंट भी क्या है, सिमेट्रिकल। तो जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और दो कार्बन के साथ हैलोजन अटैच हो गया और कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ अटैच होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनिल डाइहैलाइड, विसिनिल डाइहैलाइड। अब आते हैं यहाँ पर एक और मेथड जिसका यूज़ करके एल्कीन से ही है। एल्कीन को जब हम लोग एचिक्स के साथ ट्रीट करते हैं, एचिक्स क्या होता है, हैलोजन एसिड, और हैलोजन एसिड क्या हो सकते हैं, HF, HCl, HBr और HI। तो इसमें कोई भी हैलोजन एसिड को अगर हम लेते हैं HF को छोड़कर, तो यहाँ पर हैलो अल्कीन बड़ा आसानी से बनता है। फ्लोरीन को डायरेक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो एल्कीन प्लस हैलोजन एसिड क्या मिल रहा है, हैलो अल्कीन, जो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है। यानी प्राइमरी मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री हैलो अल्कीन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं एल्कीन को जब हम ट्रीट करेंगे हैलोजन एसिड के साथ। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का हैलो अल्कीन बनेगा, ये डिपेंड करता है किस तरह का एल्कीन यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देखेंगे। जैसे इथीन हमने यहाँ पर लिया, इथीन क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। HCl रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अलग है। लेकिन अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को किसी भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच कर सकते हैं। तो हमने अटैच किया हाइड्रोजन को लेफ्ट वाले कार्बन के साथ किया और क्लोरीन को राइट वाले कार्बन के साथ, और इस रिएक्शन के बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, तो प्रोडक्ट आ गया CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड किस तरह का हैलो अल्केन है, यह है प्राइमरी या 1 डिग्री हैलो अल्केन। अब अगर हम एल्कीन को बदल दे रहे हैं, प्रोपीन को ले रहे हैं, प्रोपीन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड कार्बन वाला पार्ट है, दोनों कार्बन के साथ अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेफ्ट वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, राइट वाले के साथ 2 हाइड्रोजन। अब जो ये HCl के साथ ट्रीट करता है, एल्कीन अनसिमेट्रिकल, HCl यानी रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल, ऐसे में मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होता है, जो ये बताता है कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वो अटैच हो जाएगा उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके अटैच होगा जहाँ कम हाइड्रोजन। तो H राइट साइड वाले कार्बन के साथ ऐड होगा और क्लोरीन लेफ्ट वाले कार्बन के साथ। तो इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट आ गया 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसका डिग्री क्या हो गया,
2 डिग्री। अब इसी तरीके से अगर सेम रिएक्शन को करें, एल्कीन हम प्रोपीन ही ले रहे हैं लेकिन HCl की जगह पर HBr का यूज़ कर रहे हैं और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं, देन रिवर्स ऑफ मार्कोनिक ऑक्सीडेशन फॉलोड। पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाके अटैच होगा उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव वहाँ पर जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H को हम यहाँ पर लेफ्ट वाले में डालें और Br को राइट वाले कार्बन के साथ और डबल सिंगल में कन्वर्ट, तो CH3 CH2 CH2 Br एंड प्रोफाइल ब्रोमाइड, और ये 1 डिग्री एल्केन बन रहा है। इसको हम लोग एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और HBr के साथ ट्रीट कराया जा रहा हो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, then the reverse of Marconic oxidation takes place, and this is known as anti-Marconic oxidation. It was first of all mentioned by Kras, so it is also known as Kras peroxide effect. And one thing which is very important, that this reaction is not shown by HCl as well as HI. Reaction is only performed in presence of peroxide when alkene reacts with HBr. अब यहाँ पर जो मार्कोनिक ऑक्सीडेशन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। और जो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन है दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। और इन सभी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हो किस तरीके से इसको मैकेनाइज किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड जिसका यूज़ करके हैलो अल्केन बना सकते हैं विल डिस्कस। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। लेकिन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।